अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतराति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमाति वल अनआम वल हर्स ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इनदहु हुस्नुल मआब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, आज का ये हमारा हफ्तेवारी इज्तिमा जो हर इतवार को अल्लाह के फजल करम से हम मुनक़िद करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह ताला आखिरी सांस तक इस काम को हमसे लेते रहे और फिर इसमें हमारे बाद भी इस सिलसिले को अल्लाह ताला जारी रखे। और हर इतवार को हम तमाम मुरीद और मुतक़ीद के लिए ख़ास तौर पर एक उन्वान लेकर आते हैं ताकि उनका यह बैठना कुछ सीखने के लिए हो, कुछ समझने के लिए हो। आज का जो उन्वान है, आज मैंने आपके सामने ज़ुहद के बारे में कुछ बातें करना, ज़ुहद व तक़वा। इसलिए मैंने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 14 तिलावत की है। इस आयत के तहत इंशाअल्लाह ज़ुहद और तक़वा के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अहम अर्ज़ करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले याद रखें कि हमारी सारी इबादतें, नमाज हो, रोज़ा हो, इबादत हज हो, ज़कात हो, रिज़्क़ हलाल का कमाना हो, माँ बाप की खिदमत हो, ये सारे अहकाम, ये सारे अमल कि इसमें बग़ैर ज़ुहद के ये उस कागज़ के फूल की तरह है जो दिखने में तो फूल है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। यानी ज़ुहद के बग़ैर क्या बात है कि हमें नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन जैसा मज़ा आना चाहिए नमाज में, दिल लगना चाहिए, नहीं लग रहा है। वजह क्या है? ज़ुहद नहीं है। रोज़ा रखते हैं लेकिन वही हमारा हाल है कि हम बस टाइम पे नज़र रखते हैं कि कब टाइम हो, कब इफ्तार कर ले। एक अजीब सी बेचैनी, बेकरारी। तो वजह क्या है? ज़ुहद नहीं है। मस्जिद में बैठते हैं फिर सुस्ती, काहली, बेचैनी। वजह क्या है? ज़ुहद नहीं है। नमाज इतने सालों से पढ़ रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी रख रहे हैं, तो उसका असर जो नमाज पढ़ने के बाद नमाज का जो असर मार्केट में, घर में नजर आना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? नमाज तो बरसों से पढ़ रहे हैं, घर में हमारी आवाज़, हमारा लहजा ना माँ से सही है, ना बाप से सही है, ना भी बच्चों के साथ सही है। फिर मार्केट में वही फ्रॉड चाले, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि नमाज हर बेहयाई से बचाती है।
लेकिन उसका उलट हो रहा है। नमाज तो हम पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन मार्केट में वही झूठ, वही गाली गलोच, वही फ्रॉड के काम, फिर घर में हमारे अखलाक ऐसे ही। वजह क्या है कि इतने साल से नमाज पढ़ने के बाद भी नमाज का असर ना हमारे घरों पर नज़र आता है, ना मार्केट में नज़र आता है। तो वजह यही है, ज़ुहद नहीं है। बगैर ज़ुहद के इबादत, यानी इबादत तो होती है, लेकिन वो ईमान की मिठास, वो नमाज की रूहानियत, वो इबादत की रूहानियत का असर जो हमारे जिस्मों पर, हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर होना चाहिए, वो होता नहीं है। जबकि इस नमाज में अल्लाह ने बहुत असर रखा है, इबादत में अल्लाह ताला ने बहुत असर रखा है, नेकी के काम में अल्लाह ताला ने बहुत असर रखा है। तो ये असर क्यों हम पर जाहिर नहीं हो रहा है? तो वजह क्या है? ज़ुहद नहीं है। हाँ, नेकी में असर होता है। जैसा कि एक हदीस पाक है, मैं आपको बता दूं, नेकी में चाहे नेकी नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, नेकी से मुराद सारे अच्छे काम की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें अल्लाह ने असर रखा। तो हम बहुत से अच्छे काम करते हैं, फिर वो असर हमारे पर क्यों असर जाहिर नहीं होता? ज़ुहद नहीं है। लेकिन उसके एक पहले मैं आपको बता दूं कि नेकी में अल्लाह ताला असर रखता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स जंगल से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक अबर का टुकड़ा आसमान पर से गुजर रहा है और गैब से एक आवाज़ आ रही है उस अबर के टुकड़े को कि ऐ अबर के टुकड़े, फला खेत में जा, फला आदमी नाम लेकर, मिसाल के वो आदमी का खेत, जिसका खेत था उसका नाम अब्दुल्ला था मिसाल के तौर पर, उसका नाम लेकर कहा उसके खेत में जाकर खूब बरस। अब ये बड़ा हैरान हुआ कि पूरे जंगल छोड़कर ये जो अबर का टुकड़ा है, इसको अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, गैब से आवाज़ आ रही है कि फला के खेत में जाके बरस। अब वो उस खेत की तरफ गया, तो जहाँ पर वो अबर का टुकड़ा आकर सिर्फ उसी के खेत पर पानी बरस रहा था। तो फिर वो उस खेत के मालिक से पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो? तो मालूम हुआ कि वो तो एक मुसलमान ही है, एक मुत्तकी परहेज़गार शख्स है, लेकिन ऐसी कौन सी नेकी है, उस नेकी को अल्लाह ताला ने कबूल कर कर जो है वहाँ पर बरसने का हुक्म अता फरमाया। तो बड़े छानबीन करने के बाद मालूम ये हुआ कि वो जो खेत का जो मालिक था, जो खेत पे काम करने वाला जो किसान था, वो बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़गार तो था ही, साथ ही साथ उसने बताया कि मैं अपने खेत में जब भी अनाज निकलता है तो उसको 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा फिर खेत में लगा देता हूँ, एक हिस्सा मैं अल्लाह के राह में लुटा देता हूँ, और एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए रखता हूँ। हाँ, बीवी बच्चे, कारोबार, ये भी जरिया है नेकी कमाने के। मैं वो आयत जो पढ़ी है, हाँ मैं आज बताऊंगा कि बीवी बच्चे कब जरिया होते, बीवी बच्चे औलाद, ये भी जरिया है नेकी कमाने का जरिया। हाँ, तो लिहाजा पता क्या चला, ये नेकी का असर था कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर उसको बरसने का हुक्म दिया, तो नेकी में असर होता है। लेकिन हमारी वजह क्या है? बरसों हम नेकी करने के बावजूद भी हम पर क्यों कुछ असर मुरतब क्यों नहीं हो रहा है? ज़ुहद नहीं है। बगैर ज़ुहद के इबादत, मैंने अभी मिसाल देकर कहा, उस फूल की तरह है जिस फूल में खुशबू नहीं, बस कागज़ का फूल होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, लेकिन जब पता चला कि करीब गए तो वो तो कागज़ का फूल है, और कागज़ के फूल में और हकीकी फूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। कागज़ का बना हुआ फूल दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, ओरिजिनल नज़र आता है, उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है कागज़ के फूल में, लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं रहती। तो बगैर ज़ुहद के इबादत यही रंग लाती है, यानी खूबसूरती तो नज़र आती है, लेकिन खुशबू जो ईमान की मिठास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो चाशनी, वो मिठास तुमको नसीब नहीं होती। वजह क्या है? ज़ुहद नहीं। और बगैर ज़ुहद का इबादत, चाहे सिर्फ इबादत से मराद नमाज ही ना ले, आप सारे नेकियों की बात कर रहा हूँ, सारे अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आप जहन में नमाज को ना रखे, सारी नेकियों की बात को आप रखें। आप गौर करें कि बगैर ज़ुहद की जो इबादत है
वो इबादत क्या है, तो उसकी एक और मिसाल उलमा ने बयान फरमाई कि जैसा कि एक फल होता है फ्रूट, और एक फ्रूट होता है प्लास्टिक का। दिखने में फल फ्रूट भी सेम नजर आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए, लेकिन प्लास्टिक का जो फल होता है, फ्रूट बना हुआ होता है, वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत होता है, लेकिन वो खाने के लायक नहीं होता। बस इसी तरह के जो बगैर ज़ुहद के इबादत करता है, वो एक प्लास्टिक के फल की तरह तो है, लेकिन हकीकत में उसमें कोई मजा नहीं है। क्यों? ज़ुहद नहीं है। ज़ुहद क्या है, ये बात समझने से पहले मैंने सारी मिसालें आपको इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि बगैर ज़ुहद के इबादत जो है ना, हम जो करते हैं, अच्छे काम जो करते हैं, वो अल्लाह ताला को क़तअन पसंद नहीं आता। फिर उसका जब वो कबूल ही नहीं है, तो फिर वो नमाज का असर आपके जिस्म पे, रूह पे, आपके अखलाक और आदत पे क्यों हो पड़े। इतने बरसों से नमाज पढ़ रहे, लेकिन हमारे अंदर छूट जाता ही नहीं रहा। इतने बरसों से नमाज पढ़ रहे, गाली देना, हसद करना, ऊंची आवाज से माँ बाप से बात करना, गुस्सा है तो कंट्रोल नहीं करना, जबकि सब बातें सुन रहे। वजह क्या है कि ज़ुहद हमारे अंदर नहीं है। अब आप समझ रहे कि सारी बातें सुनकर ये ज़ुहद, तक़वा, ये अल्लाह के नेक बंदों को बड़ा जचता है। भाई हम जैसे गुनाहगारों को क्या? मैं कहता हूँ ये भी एक शैतानी वार है जो आपको जहनों में डालता है। शैतानी वसवसा है जो आपके जहनों को खराब करता है कि ज़ुहद और तक़वा के कुछ दर्जे हैं। ज़ुहद और तक़वा के दर्जे हैं। बुजुर्गान दीन ज़ुहद और तक़वा के आला दर्जे पर होते हैं, लेकिन जो पहला दर्जा जो जिसको हर एक मुसलमान को उस दर्जे पे पहुंचना जरूरी है, ज़ुहद का वो दर्जे पे पहुंचना हर एक मुसलमान को जरूरी है। जब उस पहले दर्जे पर पहुंचना भी बड़ा आसान है, उसके लिए करीब मेहनत करनी नहीं है आपको, मैं भी उसका बताऊंगा। बड़ा आसान है, और अल्लाह फजल फरमा दे तो और आसान है। लिहाजा अल्लाह अपनी राह में कोशिश करने वालों के रास्ते को आसान कर देता है। तो पहले आप गौर करें कि ये जहन में ना लाए कि भाई ज़ुहद और तक़वा तो ये नेक लोगों का काम है ना, ये यकीनन मुत्तकी परहेज़गार अतक़ा के मुकाम पर बड़े बड़े औलिया इकराम आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ज़ुहद और तक़वा की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पर तो आना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी होता है। तो अब गौर करें, बगैर ज़ुहद और तक़वा के इबादत का असर जिस्मों पर नहीं होता। बगैर ज़ुहद के इबादत और नेकी का असर ना जहन को साफ करता है, ना दिल को साफ करता है, ना दिमाग को साफ करता है, ना अखलाक को साफ करता है। जब ज़ुहद आ जाए तो फिर नमाज में भी बंदे को दिल लगता है, इबादत में भी बंदे को दिल लगता है, कुरान में पढ़ने में भी बंदे को मजा आता है, रोजा रखने में भी बंदे को दिल लगता है। फिर अच्छा काम करना, चाहे बीवी के जरिए हो, चाहे माँ बाप के जरिए हो, चाहे औलाद के जरिए हो, चाहे तिजारत के जरिए हो, ज़ुहद आ जाए ये सारे काम में फिर लुत्फ ही लुत्फ आता है, मजा ही मजा आता है, और साथ ही साथ इत्मीनान आता है, सुकून आता है इन कामों में करने के लिए। और साथ ही साथ जितने आप काम करते रहेंगे अल्लाह आपको इबादत का सवाब अता फरमाता रहेगा। आप ये सारी बातें अल्लाह करे आप समझ गए होंगे कि बगैर ज़ुहद की इबादत एक कागज के फूल की तरह है, बगैर ज़ुहद की इबादत एक प्लास्टिक के फल की तरह है। तो ज़ुहद जरूरी है। अब आ जाए ज़ुहद का लुग़वी माना, उलमा ने क्या बयान फरमाया, ज़ुहद कहते हैं किसको है। तो ज़ुहद का लुग़वी माना जो उलमा इकराम फरमाते हैं कि ज़ुहद का लुग़वी माना, ये ज़हन में रखिए आप, वो जरूरी है आपके लिए। ज़ुहद का लुग़वी माना क्या है? कटना। ज़ुहद का माना क्या है? कटना, अलग होना, दूर होना। ज़ुहद का ये लुग़वी माना है, कटना। ज़ुहद यानी कटा हुआ, ज़ुहद यानी अलग हुआ, ज़ुहद यानी कट कर। मतलब क्या है? ज़ुहद का माना ये है कि बंदा दुनिया की मोहब्बत से कट कर और जो है ख्वाहिशात को कट कर सिर्फ रब के लिए काम करे, अल्लाह के लिए काम करे, इसको कहा जाता है ज़ुहद। अब आप समझ गए होंगे ज़ुहद का माना बड़ा प्यारा है। और बगैर ज़ुहद यानी जो काम आप कर रहे हैं, कर किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब ये बात आपके ज़ुहद का माना और मफ़हूम बैठ जाए तो फिर मस्जिद में आने के लिए आपके दिल नहीं, बल्कि दिल तो चाहेगा यार अल्लाह के लिए जा रहे हैं,
हल्के में बैठने के लिए टाइम की पाबंदी खुद ब खुद आ जाएगी। ये फोना कर कर आओ आओ बोलने का मसला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ोहद जहन में बैठ गया। महफिल का मसला हो, क्योंकि मस्जिद है, किसके लिए जा रहे हो, किसके लिए आ रहे हो? पीरो मुर्शिद को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। मस्जिद में नीयत बदली, क्योंकि इसलिए बुखारी शरीफ में पहली हदीस जो है सही बुखारी शरीफ की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और इस हदीस पाक की शरह करते हुए इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु रिजवान फरमाते हैं कि इस हदीस की शरह में आपने यानी नीयत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, इस बात पर कहते हैं कि आपने 200 ऐसी बातें लिखी है, 200 जिसके करने नीयत करने से अल्लाह उनमें सवाब अता फरमाता है। अब उसमें एक मिसाल मैं आपको देकर बताता हूँ कि आला हज़रत फरमाते हैं कि जब ये हदीस में आ गया अमाल का दारोमदार नीयत पर है, तब बीमार को देखने जा रहे हैं, नीयत करो अल्लाह के लिए, सवाब इसमें भी मिल जाएगा। किसी को सलाम कर रहे हैं, किसी अहले ईमान को, अल्लाह के लिए, रिज़ा के लिए, सवाब इसमें भी मिल जाएगा। सलाम करने में सवाब है, लेकिन ज़ुहद होना चाहिए। कर किस लिए? क्योंकि सलाम में भी आजकल क्या हो गया, उसमें भी कई किस्म की मिलावटें हो गई है। अरे भाई तुम्हारे वालिद को सलाम बोलो और देख के सलाम बोलो, मतलब कुछ कर्जा आना है तो सलाम हो रहा है, अरे सलाम बोलो उसको, अरे भाई सलाम अदब से सलाम, तो खैर आज वो सुने। लेकिन सारी चीजों में हमारे लिए ज़ुहद का होना जरूरी है। ज़ुहद अंदर आ जाए तो इबादत में मजा आता है। ज़ुहद नहीं है तो फिर सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, ज़ुहद नहीं है, पता ही नहीं किस लिए पढ़ रहा है, बस मोहल्ले वाले नाराज ना हो, लोग मुझको नेक समझे इसलिए पढ़ रहा है, दोस्त मुझको नेक समझे इसलिए पढ़ रहा है, या उस्ताद नाराज हो जाएंगे, पीर नाराज हो जाएंगे इसलिए नमाज पढ़ लगा है, या पड़ोसी लोग समझे कि ये बड़ा नेक आदमी है इसलिए नमाज पढ़ लगा है। लोगों के लिए हो, उस्ताद के लिए हो, पीर के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, रिश्तेदार के लिए हो, खानदान के लिए हो, अगर आप ये सोच कर नेकी कर रहे हैं तो फिर वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, क्योंकि ज़ुहद नहीं है। ज़ुहद का माना जो काम कर रहे हो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। तो ज़ुहद का माना क्या है? कटा हुआ, यानी दुनिया का कोई इसमें मोहब्बत नहीं, सबसे कट कर एक रब की बात अल्लाह की रजा के लिए। तो ज़ुहद का माना आप समझ गए होंगे। देखिए आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कुरान और हदीस में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया कि हमने दुनिया में तुम्हें जो नेमतें दी है, ये इसलिए नहीं दी कि तुम दुनिया में आकर इन नेमतों में गुम हो जाओ। यानी अच्छी सेहत अल्लाह की नेमत, आपकी नेमतों आप यूँ तो गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते अल्लाह की नेमतों को, लेकिन जो अल्लाह ताला ने दुनिया में नेमतें रखी है, अब उन नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान की इस आयत में कर रहा है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 14। अब देखिए फिर उसकी वजह भी बता कि हमने क्या क्यों तुम्हें ये नेमतें दी है। अब देखिए अल्लाह फरमाता है कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 14, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्ब शहवाति मिनन निसा। अल्लाह फरमाता है कि हमने लोगों के लिए आरास्ता किए गए उनकी ख्वाहिशात, यानी हमने लोगों के अंदर पैदा किया अट्रैक्शन को, ख्वाहिशात को। क्या यानी हमारे अंदर जो अट्रैक्शन है, ख्वाहिशात है, ये किसने पैदा किया? अल्लाह कहता है मैंने पैदा किया। और उस किस चीज के ख्वाहिशात हमारे अंदर अट्रैक्शन है? तो अल्लाह फरमाता है मिनन निसा। निसा हमारा माना औरतों के, यानी अब ये जो जायज स्टेज है में लिखिए कि मर्द के अंदर और औरत के अंदर, औरत के अंदर और जो मर्द के अंदर जो अट्रैक्शन है, इन दोनों को करीब करने का, तो अल्लाह फरमाता है ये शहवत, ये अट्रैक्शन हमने पैदा किया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब यहाँ मिनन निसा कहकर अल्लाह ने फरमा दिया हमने जो तुम्हारे अंदर जो है शहवत पैदा की, मर्द के अंदर औरत के अंदर, क्यों कि तुम्हारे अंदर हमने पैदा की। कौन किस चीज की मोहब्बत? या अल्लाह अट्रैक्शन, कि तुम जैसा मर्द और औरत में अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है। फिर कह रहा हूँ कुरान को जहन में रखते हुए यहाँ पाक रिश्तों की बात कर रही है, पाक हलाल रिश्तों की बात हो रही है। और कुरान यकीनन हमारे लिए इतना ही काफी है। कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन रखा है मर्द में औरत में, एक तो मर्द और औरत का अट्रैक्शन हमने रखा। फिर अल्लाह फरमाता है वल बनीन, औलाद का अट्रैक्शन।
आप देखिए, बंदा जब तन्हा होता है तो उसको खुद अपनी जान की परवाह होती है। जब उसका निकाह हो जाता है तो फिर वो अपनी बीवी का भी ख्याल रखना पीछे। फिर औलाद हो जाती है तो फिर वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखता, और एक अट्रैक्शन सा पैदा हो जाता है। हलाल रिश्तों में आप गौर करें, फिर बच्चा, वो मर्द जो है बीवी से का भी ख्याल रखता है, फिर बच्चे का भी ख्याल रखता है। एक अजीब सा खिंचाव और अट्रैक्शन खुद ब खुद आ जाता है। ये खुद ब खुद नहीं, अल्लाह फरमाता हमने रखा है, हमने रखा है तुम्हारे अंदर। फिर आगे देखे अल्लाह फरमाता है कि वल कनातीर, फिर हमने तुम्हारे अंदर सोने और चांदी की मोहब्बत भी रखी है, यानी दौलत, माल और दौलत। एक एक चीज को आप गिनते जाइए कि ताकि तुम्हारे अंदर जो हम जो बैंक बैलेंस रखते हैं, जो ये सिर्फ सारे हलाल जरिए की बात हो रही है, हलाल जरिए की बात होते हैं। तो सारे के चीजों की जो बात हो रही है कि बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल यानी सोने, वल कनातीर, यानी यहाँ उलमा ने इसका तर्जुमा किया कि सोना और चांदी के ढेर की मोहब्बत, यानी हजार उसको जमा करना, उसको बैंक बैलेंस करना। अल्लाह फरमाता है ये भी मोहब्बत हमने तुम्हारे अंदर रखी, ये अट्रैक्शन तुम्हारे अंदर हमने रखा है। अब आगे देखे, फिर अल्लाह फरमाता है, आगे अल्लाह फरमाता है और सुनो, फिर हमने तुम्हारे अंदर जहां बीवी, बच्चों, माल और दौलत की मोहब्बत रखी है, वहीं पर अल्लाह फरमाता है कि हमने दुनिया के अंदर ये और नेमतें, यानी घोड़ा और ऊंट, चौपाया, ये भी मोहब्बत तुम्हारे अंदर रखी है, इसकी भी। अब इससे देखिए, आप देखिए चीज पर गौर करें, पूरी दुनिया की नेमतें आ गई, यानी औलाद, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, दौलत, मानो दौलत की मोहब्बत। फिर अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत रखी, मवशी यानी चार पाए ऊंट, घोड़ों की मोहब्बत, यानी इससे मुराद सवारियों की मोहब्बत। कि एक बंदे कहता है कि मेरा फला कार हो, फला गाड़ी हो, तो ये अट्रैक्शन हमारे अंदर होता है। अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत भी हमने रखी है। एक एक चीज और गौर करे यार। और फिर अल्लाह फरमाता है फिर क्या है, फिर अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तमाम नेमतें जो दुनिया में हमने तुम्हें दी है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह उसकी मिसाल देता है कि देखो कि एक इसकी मिसाल ये है कि ये जो खेती है, और जब किसान खेत करता है, हल चलाता है, उसके बाद जो अनाज निकलता है, उस अनाज का जो फायदा तुम्हें लेना है वो तो लो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है वल्लाहु हुस्नुल मआब, ये तमाम नेमतें जो हमने दुनिया के अंदर तुम्हें दी है, ये तमाम नेमतें दी इसलिए है कि तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी नेमतें, चाहे वो घर हो, दौलत हो, और यहाँ सिर्फ हलाल जरिए की बात चल रही है, हलाल जरिए की बात चल रही है, हराम के वो तो अल्लाह को नाराज कर कोई सूद कर कोई किसी के जमीन हड़प कर खा रहा है, वहां इसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर हलाल जरिए, दौलत के जरिए, तो ये सारे जरिए अल्लाह फरमाता है बीवी की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, चार पायों यानी चौपायों की मोहब्बत, यानी सवारियों की मोहब्बत, ये दी इसलिए है कि तुम इनसे फायदा उठाओ। जैसा एक किसान हल चलाने के बाद उससे फायदा उठाता है, लेकिन याद रखो ये सारी नेमतें, ये अट्रैक्शन दिया भी मैंने है, नेमतें दी भी मैंने है। दिया इसलिए है कि तुम्हें अल्लाह को याद रखना है, मुझे याद रखना है, यानी अल्लाह को याद रखना है और उसको हिसाब देना है। तो ये कहा जाता है ज़ुहद। सारी नेमतें हो फिर भी बंदा अल्लाह को ना भूले। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब बंदे को ये सारी नेमतें मिली तो बंदा जो है अल्लाह का शुक्र और ज्यादा अदा करे, है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि यार अल्लाह ने मुझे गाड़ी, अब शुक्र अदा करे तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ठीक है, ये जो शुक्र का लफ्ज है ना, शुक्रिया अदा करना रब का, तो उसमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह तेरा शुक्र है कहना, ये जुबानी शुक्र है, ये कबूल है, लेकिन असल में शुक्र का माना ये नहीं। शुक्र का मतलब क्या है कि ये तमाम नेमतें दी अल्लाह को याद रखने के लिए, इसी को ज़ुहद कहा जाता है। तो
अल्लाह फरमाता है ये जो शुक्र अदा करना है तो सिर्फ जुबान से तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कहने से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होगा, शुक्र का भी एक माना है। तो फरमाया उलमाए कराम ने कि शुक्र के दो माने बयान फरमाए। शुक्र का एक माना ये है कि बंदा जब ये नेमतें पाले तो उसका दिल चाहे जिसने दी उसका शुक्र अदा करो। और अखलाक का तरीका भी यही है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है आप गाड़ी में कार में जा रहा है, रात का ठंड के मौसम चल रहा है, आधी रात को आप पैदल जा रहे, एक बंदे ने गाड़ी रोकी, कार रोका और आपको अपने कार के अंदर बिठा लिया और बिठाकर हीटर चालू कर गया और बड़ी इज्जत के साथ आप जहां तक जा रहे थे आपको वहां तक छोड़ा। तो रास्ते तमाम आप खामोश बैठे हुए, ना उससे बात कर रहे ना कुछ नहीं किया आपने। आज जब उस बंदे ने आपको अपनी मंजिल तक छोड़ा तो आप जो है फिर निकले घर से, दरवाजा कार से बाहर निकले और शुक्रिया ये कहे कि चले गए। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका है अखलाक का कि आपको बंदे ने बिठाया और रास्ता पूरा मंजिल तक पहुंचा और आपने से जरा तो शुक्रिया खत्म चले गए निकल गए। बल्कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हरकतें, आपकी आदतें, आपकी बातों से उसका ऐसी बात करना कि भाई ये आप अल्लाह का शुक्र है आप मिल गए, आप वहां तक छोड़ रहे हैं। अगर बंदा अच्छा है तो मोहब्बत से क्या खैर खैरियत लीजिए, सलाम दुआ करिए, क्या काम करते हैं, कैसे है, सब ठीक तो है। ये सारी बातों से उसका दिल बहलाना ये शुक्र ये अदा करने का सही तरीका है। अखलाकी तरीका भी यही है। लेकिन मुंह बंद करके सारा जो है रास्ते तमाम बैठे रहे इन्हें रोका, मैं क्या करना है इन्हें लेके, मैं तो थोड़ा इसको लिफ्ट मांगा था लिहाजा छोड़ दिया तो शुक्रिया कदम ना। तो आज हमारा हाल रब के लिए भी ही हो गया। तो कुछ चीज ऐसे हो गए हैं कि शुक्रिया कह रहे हो तो तुम्हारे ना अखलाक शुक्र अदा कर रहे हैं, ना तुम्हारी आदतें अल्लाह को शुक्र अदा कर रहे हैं। सिर्फ जुबानी शुक्रिया हम तो कह रहे हैं लेकिन आदतें, अखलाक और मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। असल में शुक्रिया का माना ज़हन में रखे। उलमा फरमाते एक शुक्रिया का सही माना, अल्लाह का शुक्र अदा करने का सही माना यह है कि अल्लाह के वजूद को मानना, यानी अल्लाह है और एक है, इसके वजूद को बगैर शक व शुबा के मुकम्मल तौर पर मानना, ये रब के शुक्रिया अदा करने का एक माना बता रहा हूँ। अल्लाह के वजूद को मुकम्मल तौर पर बगैर शक व शुबा के मानना कि वो है और एक है, खुद से है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसकी कोई औलाद है, उसको हर ऐब से पाक मानना। तो ये अल्लाह के वजूद को एक मानना, हर ऐब से पाक मानना, ये शुक्रिया अदा करने का पहला माना। जिस रब ने तुम्हें दिए उसका शुक्र अदा करे। कैसे कि एक तो उसको ये वजूद को माने मुकम्मल तौर पर, और दूसरा फिर उसके वजूद को जब मान लिया तो जब उसने नेमतें दी है जो अभी कुरान में जिक्र हो रहा है कि औलाद, बीवी, बच्चों की मोहब्बत, ये अट्रैक्शन, जो जानवर, या जो है माल और दौलत, ये सवारियां, ये सारे नेमतें अल्लाह ने दी है। तो अब उसके वजूद को मान कर शुक्रिया अदा करे। और दूसरा जो है अपने अखलाक और आदत और हरकतों से भी बताए, यानी अपने हाथ पैर जिस्म की हरकत से वो काम करे जिससे वो राजी होता हो। ये शुक्रिया अदा करने का सही मफहूम है, सही माना होता है ना। एक बंदा आपको एहसान पे एहसान करे और आप उसको शुक्रिया कहकर खामोश बैठ जाए, फिर उसकी कोई इज्जत ना करे और उसको कोई अदब ना करे, बल्कि उठाओ उसको आप गालियां दे और उसको उसी के खिलाफ काम करे, तो कहेंगे यार मैंने इतना एहसान किया, ये कौन सा अखलाकी तरीका है तुम्हारा, ये कौन सी अच्छी अखलाक है तुम्हारे, जो तुम पर एहसान करा उसी को तुम लूट रहे हो, उसी को तुम बातें कर रहे हो। तो अब माज़अल्लाह तुम इंसान कर ये तो नहीं बोल सकते कि हमने कहा था कि एहसान करो बोलकर, होते बचने से हम बोले थे कि आप करो बोलकर तुम खुद करे। तो मैं कहता ये अखलाक से गिरी हुई बात है, गिरा हुआ इंसान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा असल में ये मिसाल मैं दे रहा हूँ दुनिया भाई, असल में जो है बंदा जो है शुक्र अदा करे अल्लाह का अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी मिजाज से, और उस मिजाज, क्योंकि ये सारी नेमतें मैंने अभी आपको बताया कि आपके, क्योंकि ये आपको दुनिया इसलिए नहीं दी कि आप आओ यहाँ कमाओ और इसी के हो जाओ ना, इसलिए दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस रखना भी जरूरी है। अगर एक बंदा दुनिया में सारे अगरचे हलाल जरिए से कमा रहा है लेकिन रब को भूला हुआ है, अल्लाह को भूला हुआ है, तो ये दुनियादारी है।
और फिर एक बंदा वो है जो नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, और इधर बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, लेकिन ये नमाज पढ़ लगा है, कोई काम नहीं, मेहनत नहीं, मुशक्कत नहीं, तो ये भी गलत है। तो दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि हम दुआ करते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार, जो कुरान पाक की आयत पाक भी है। तो लिहाजा जिसमें हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे और खबर के अज़ाब से भी अल्लाह हमें महफूज रख। तो ये मतलब क्या है? ये बैलेंस है जो अल्लाह ताला तुम्हें समझाना है और सिखा रहा है ना। ये बैलेंस हमारे अंदर बरकरार रहना चाहिए। और ये बैलेंस कब आता है? ज़ुहद आने। तो यार कर किस लिए रहे? ये नेमत बीवी से मोहब्बत से बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है, आगे ना यानी ज़ुहद आ गया, अल्लाह का हुक्म है, नेकी है, बीवी भी जरिया नेकी कमाने का बना। आप जो है अपने माँ बाप का अदब, ताज़ीम, इज्जत उनके सामने उफ तक नहीं करे। क्यों? वजह माँ बाप तुम्हें पाला है, तुम्हें पैदा किया है, तुम पर एहसान किया है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पाला है, तुमको पैदा किया है, तुम पर एहसान किया है। कितने ऐसी मिसालें हैं, इतने के बच्चे आज अपने ऐसे माँ बाप को भी उठाकर ओल्ड होम हाउस में भेज देते हैं और वहां रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। आज देखिए इंटरनेट का दौर है, जगह जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लिहाजा जो माँ बाप तुम्हें पालते हैं, पोसते हैं, उस माँ बाप का अदब क्यों? वजह क्या है? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने अदब सबके अभी अल्लाह ने उनकी इज्जत करने का हुक्म दिया है, उनका अदब करने का हुक्म दिया है। शरीय हुदूद में रहकर, शरीय हुदूद में रहकर उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना, उनका अदब करना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो पता चला बीवी का हक इसलिए अदा कर रहे हो, अल्लाह का हुक्म है। माँ बाप का हक इसलिए अदा कर रहे हो, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा इसकी नीयत आपके अल्लाह का हुक्म पे अमल करना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की रजा के लिए है। तो आप कारोबार क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बस जो भी कमाए अल्लाह की रजा के लिए हलाल रोजी, अपने माँ बाप भी बच्चों को पाले, ये भी इबादत है। तो ये सारे काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो मैं यही तो आपको बता रहा था, बीवी भी जरिया है नेकी कमाने का, माँ बाप भी जरिया है नेकी कमाने का, औलाद भी जरिया है नेकी कमाने का, कारोबार भी जरिया है नेकी कमाना और अल्लाह को राज़ी करने का। यही बात कुरान पाक में या अल्लाह ताला भी हमें समझा रहा है। आप जहां हमारे अंदर से ज़ुहद खत्म हुआ तो फिर सारी इबादतें, ये जब ये ख्याल ही नहीं है किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, मस्जिद में आए तो किसके लिए आए, तो फिर सुस्ती आती, काहली आती, यार नहीं गए तो हजरत बातें करेंगे, नहीं गए तो हजरत बातें करते, पीर साहब बातें करते। तो मैंने कहा अभी तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम कागज के फूल बने हुए, तो मैं तुम्हें हकीकी फूल बनाना चाहता हूँ। तुम हकीकी फूल बनो, तुम कभी भी दीन का काम अल्लाह के लिए करो, किसी को राजी करने के लिए। आप ये जहन में आ जाए ना, यकीन जाने फिर बिस्तर पर जो सुस्ती है ना, वो सुस्ती खुद ब खुद खत्म हो जाए। ये एक, क्योंकि फिर वो नेकी का असर आपके जिस्म पर, आपके रूह पर, आपके मिजाज पर आना शुरू हो जाता। जब नेकी का असर जिस्म पर, रूह पर आना शुरू हो जाए तो फिर यकीन जाने माँ जरा इबादत को ऐसा तो बोझ समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब नेकी का काम और रूहानियत पर, रूह पर, दिमाग पर, दिल पर असर करना शुरू कर दे तो फिर हर काम हमें आसान नजर आ जाता है। ना पैर में दर्द, ना कमर में दर्द, ना सर में दर्द, ना बुखार। क्यों भाई? उसकी कई मिसालें हैं। एक बंदे को अगर सुबह सुबह कह दे भाई आप 4 बजे आ जाइए, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा 4 से 6 बजे तक, वो 3 बजे से रेडी हो जाएगा, तो फायदा है उसका सुबह सुबह। अरे 4 बजे के 3 बजे से आपके घर के दरवाजे पर खड़ेगा भाई, 2 घंटे के लिए 10,000 रुपया अगर आपको कोई देने बुला दे, तो क्यों? ना आपको उस वक्त सर दर्द होगा, ना बुखार होगा। अगर बुखार है भी तो जाएंगे आप, जिस्म में दर्द भी हो तो भी जाएंगे आप। यार 2 घंटे की बात है, 10,000 रुपए आ जाते हैं। ये हाल, क्योंकि हमारा सारा इंटरेस्ट, सारा जहन, दिल, दिमाग हम समझ के दुनिया है, इसी में रहना है, बस इसको अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। अब जब बंदा नमाज के लिए बुलाया जाता है तो उसको जब बुखार भी याद आता, सर का दर्द भी याद आता, देर से आया हजरत रात में उसलिए भी याद आता, फिर अपने काम के लिए उठना है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर ज़ुहद नहीं आया, यानी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा के
लिए काम करने का मिजाज तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ, इसलिए इबादतों में काम नहीं लग रहा है। हाँ, जहाँ अपने फायदे की बात है तो वहाँ तुम्हारा बीमारी खत्म, क्योंकि तुम दुनियादार हो चुके हो, दुनिया की मोहब्बत में डूबे चुके हो, तुम्हारे अंदर बैलेंस नहीं रहा। सिर्फ या तो तुम दुनिया के हो गए हैं, ये भी गलत है, सिर्फ आखिरत का होकर है, ये भी गलत है। दुनिया करो दीन के साथ, दीन करो दुनिया के साथ, ये बैलेंस है। इसकी कई मिसालें हैं दुनिया में भी। आप देखिए, अगर आप सफर में जा रहे हैं और कहीं रास्ते में चाय पीने रुके तो आपकी थोड़ी मंजिल वो थोड़ा ही है। आप चाय पियेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे चाय पीने तक, उसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। तो ये दुनिया की मिसाल भी ऐसी है कि दुनिया में जब तक आप है कुछ लम्हों के लिए, यानी एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म है कि आप जिस तरह आपकी मंजिल तक जब तक आप पहुंच नहीं पाते, सफर में गए और मंजिल तक जब तक आप पहुंच नहीं पाते, जब तक आपका सफर जारी रहता है, आप कहीं रुकते भी है तो चाय पीने के लिए या किसी सुस्ती को दूर करने के लिए, फिर मंजिल तक चले जाते हैं। कोई बेवकूफी होगा कि वो रास्ते में रुक जाए, कोई मेरी मंजिल आ गई वही रह जाए, ना, वो अपनी मंजिल की तरफ जाते रहता है। बस दुनिया की मिसाल भी ऐसी है। दुनिया सिर्फ जो है एक मुसाफिर की तरह बुजुर्गान ने फरमाते ऐसा गुजारो कि यहाँ जो करना है वो अल्लाह के हुक्म से करो, लेकिन मंजिल तुम्हारी आखिरत होगी, मंजिल तुम्हारी अल्लाह की रज़ा होगी, तुम्हारी फिक्र अल्लाह की रज़ा होगी, तुम्हारे अंदर ज़ुहद होना चाहिए। जब ये ज़ुहद आ जाए तो तुम इस दुनिया को मुसाफिर की तरह गुजारोगे, फिर माँ बाप के जरिए भी अल्लाह को राजी करोगे, बीवी बच्चों के जरिए भी अल्लाह को राजी करोगे, मेहनत कर भी अल्लाह को राजी करोगे, दीनी इज्तिमा में आकर भी अल्लाह को राजी करोगे। मकसद तुम्हारा ज़ुहद होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह के लिए कट कर, यानी सबसे कट कर अल्लाह को राजी। ज़ुहद यानी कट कर अल्लाह को राजी करो, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर राजी करो। अब दुनियादारी है क्या, इसकी मिसाल भी कई बार मैंने दिया है। बाद लोग कहते हैं कि हजरत दुनिया छोड़ो आप बोल रहे हैं तो क्या फिर तस्बीह लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए? नहीं, दुनियादारी का पहले मतलब को आप समझ जाए। दुनिया जैसा कि दुनिया की मजम्मत के लिए कुरान की कई आयतें हैं, हदीस पाक आई, तो आप कहेंगे कि हजरत कुरान में तो कई आयतें हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया मेरे नजदीक एक खेल तमाशे की तरह है। मिसाल दी अल्लाह ताला, दुनिया मेरे नजदीक एक खेल तमाशे की तरह। और जैसा कि कोई खेल होता है, तमाशा कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता है ना, तो ये खेल तमाशे की तरह है। हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को दुनिया से मक्खी के पर के बराबर भी मोहब्बत नहीं है, मक्खी के पर के बराबर भी मोहब्बत नहीं है। अगर अल्लाह ताला को दुनिया से मक्खी के पर के बराबर भी मोहब्बत होती तो फिर दुनिया में कोई काफिर पानी नहीं पी सकता था। ये हुजूर की हदीस पाक। फिर एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने सहाबा के साथ रास्ते से जा रहे थे कि देखा कि एक बकरी का बच्चा मर कर पड़ा हुआ है, सड़ गया है। तो अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जानवर के बच्चे को, बकरी के बच्चे को बताकर कहते हैं कि बताओ ये जो जानवर मर कर पड़ा हुआ है ये तुम्हारे लिए क्या है? कहा हुजूर ये तो हराम है, मर कर पड़ गया है, मर गया है, सड़ गया है। कहा इसकी कोई इज्जत है तुम्हारे नजदीक? हुजूर ने फरमाया कहा हुजूर हमारे नजदीक इसका कोई इज्जत नहीं है, अब ये कोई काबिल का नहीं रही है। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते बस इसी तरह दुनिया भी अल्लाह के नजदीक कोई इज्जत की जगह नहीं है, दुनिया आपकी कोई अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं है। जब कुरान के एक आयत पाक का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा, अहादीस बता रहा हो, फिर दुनिया, तो फिर आप देखे, आपके सवाल में आता है ज़हन, फिर ये दुनिया नेकी कमाने का जरिया कैसे बन जाए? कहने का ये भी कुरान की आयत है जिसमें सूरह अल इमरान में अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन पैदा किया बीवी औरतों के लिए और माल के लिए, दौलत के लिए, कि देखे इनमें से तुम जो है हमको राजी कैसा करते हो। असल दुनियादारी क्या है? ये है कि बंदा दुनिया का ही होकर रह जाए, अल्लाह को भूल जाए, ये दुनियादारी। मिसाल के तौर पर उलमा ने बयान इसकी एक मिसाल देकर समझाई। एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है और एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, और मस्जिद में बैठकर भी बंदा अल्लाह को भूला हुआ है। आप कहेंगे वो कैसा? बोले मस्जिद में बैठा हुआ है और दिखने में नमाज इबादत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ग़ीबतें भी कर रहा है, साथ में इन्हें ऐसा कर रहा था, इन्हें ऐसा कर रहा था, फला 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 फला। मस्जिद के अंदर बैठकर ग़ीबत शुरू हो गई, चुगलखोरी शुरू हो गई। तो मस्जिद में बैठ कर भी वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर रहा है, ग़ीबत कर कर, चुगलखोरी कर कर, हसद कर कर।
और एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, और मार्केट ग्राहक को कह रहा है कि देखो भाई ये कपड़ा है ना जरा लोकल है, ये उससे अच्छा है, इसमें थोड़ा ऐब है, ये इतने दाम का है, ये इतने दाम का है, धोखा नहीं दे रहा, किस लिए? अल्लाह के लिए। एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है और लोगों को, ग्राहक को जो माल बेच रहा है उसमें धोखा नहीं दे रहा है, जो रेट है जिस तरह उसको कमाना है। और अगर कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कुछ माल ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल नहीं होते, लेकिन कहते नहीं ये ओरिजिनल है, और उसको दे देते धोखा देकर डुप्लीकेट माल को। देखिए एक बंदा को याद है अल्लाह, तो हमने उससे ताजी से पूछा कि भाई तू इतनी ईमानदारी के साथ क्यों कर रहा है, इतनी ईमानदारी के साथ तेरा मामला क्या है? तो वो ताजिर करेंगे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह याद रहेगा। तो बंदा मार्केट में भी हो तो अल्लाह का नाफरमान नहीं बनेगा, ज़ुहद उसके अंदर रहेगा, तक़वा उसके अंदर रहेगा। चाहे वो बिजनेस कर रहा हो तो किसी को धोखा देने वाला काम नहीं करेगा, तो वो मार्केट में बैठने वाला दुनियादार नहीं दीनदार है, क्योंकि उसको अल्लाह याद है। और एक मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़कर भी ग़ीबत करे, चुगलियां करे, जबकि अल्लाह ने मना फरमाया है, तो ये मस्जिद में बैठने वाला मस्जिद में बैठकर भी दीनदार नहीं दुनियादार है। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दिया हूं ताकि समझ जाए कि ज़ुहद हमारे अंदर पैदा करे, तुम हकीकी फूल बनो, हकीकी फ्रूट बनो। ये दिखावे सिर्फ रंग, ये मिजाज हमारे अंदर ये क्यों तब्दील नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी वो मजबूती नहीं आई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप कोशिश करें तो अल्लाह इस रास्ते को बहुत जल्द आसान करता है। बस इस ख्याल को पका लेना है, दिल दिमाग में ख्याल पका लेना है। नेकी भी अगर किसी को कर रहे हैं, मैं सलाम भी उसको करो तो इसीलिए सलाम मत करेंगे बंदा पलटकर मेरे को जवाब देगा या बाद में मेरे को देखकर सलाम करेगा, ना, अल्लाह के लिए। तुम्हारी नीयत ऐसी होना चाहिए। किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को कपड़े पहना रहे हो, किसी को जूते पहना रहे हो, किसी के साथ अच्छी बात कर रहे हो, मुस्कुरा कर देख रहे हो, तुम्हारी नीयत अल्लाह के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये मैं इन्हें नहीं देख रहा तो मैं कहीं देखूं, इन्हें मैं इसको आकर नहीं देख रहा, मैं खाना खिला तो बात जने क्या करते मालूम है, खाना खिलाने के जुबान से तो कुछ नहीं बोलते, अगर इत्तेफाक से वो बंदा सामने से गुजर जाए जिसको तुमने खाना खिलाया था, कभी पानी पिलाया था, कभी या उसके ऊपर कुछ एहसान कर दिया था पैसे देकर, सामने से गुजर भी जाए ना, सलाम नहीं कर रहा, देख रहे इशारे से कहते जा रहा, मैं दिया था इसको, सब देख रहा भी नहीं मेरे को। तो आपसे सवाल ये है कि आप दिए किसके लिए? हाँ, उसका भी काम था अखलाक के दायरे में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसने तुझ पर एहसान करा उसका भी शुक्रिया अदा करे, उसका भी अखलाक ठीक है, उसने अखलाक गवा दे, तू बोलकर सारा एहसान क्यों उतार रहा है सामने वाला? उसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ जिस पर उसने एहसान किया है तो उसने बहुत अच्छा काम किया ना, वो भी गलत है कि जिसने तुझ पर एहसान किया है तो तेरा काम ये कि अल्लाह का भी शुक्र अदा करे, जिसने तुझ पर एहसान किया उसका भी शुक्रिया अदा करे। अखलाकी तरीका है ये, और ये अल्लाह को पसंद है। किसको पसंद है? अल्लाह को पसंद है। लेकिन अगर उसने ना भी किया तू इशारे में अपना एहसान क्यों जता रहा है? क्यों? क्या तूने अपने इसलिए एहसान किया कि वो तेरी इज्जत करे, वो तेरी वाहवाह करे, उसने खाना खिलाया था, उसने कपड़े पहनाया था? ना, बल्कि तेरा एहसान तू उस पर किसी पर एहसान कर रहा है तो अल्लाह की रजा तेरे अंदर होना चाहिए। आप गौर करें। और इसमें बुजुर्गान दीन किसी मजहब को भी नहीं देखते थे। हजरत सैयदना फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मजार सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार के पहलू में, आपके आस्थाने मुबारक में फखरुद्दीन फखरे जहां रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब में आकर कहते, फखरुद्दीन तुम मुहिब्बे नबी हो, मुहिब्बे नबी हो तो, जिनका मजार शरीफ दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इहाते में मौजूद है। और ये इतने बड़े बुजुर्ग है कि इनकी ये औलाद में आते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक की रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से आते हैं। फखरुद्दीन फखरे जहां देखो मुहिब्बे नबी भी लक़ब उनको दिया गया है।
और ये चिश्तिया सिलसिले के वो बड़े बुजुर्ग हैं कि इन्हीं के मुरीद और खलीफा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद और खलीफा बरेली के कुतुब शाह नियाज बेनियाज भी इन्हीं के मुरीद हैं। बरेली शरीफ में शाह नियाज बेनियाज का मज़ार शरीफ हमारे ये बड़ा आसाना बड़े बुजुर्ग गुजरे शाह नियाज बेनियाज, वो भी फखरुद्दीन मुहिब्बे नबी के मुरीद खलीफा। और ये फखरुद्दीन मुहिब्बे नबी और औलाद अबू बकर सिद्दीक की है, और जो है ये बेटे हजरत सैयदना निजामुद्दीन औरंगाबादी के हैं। इनके वालिद का मजार निजामुद्दीन औरंगाबादी औरंगाबाद में मौजूद है रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी वालिदा फखरुद्दीन फखर जहां रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा जो है आपकी माँ ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला की औलाद में से है। यानी आपके जिस्म में सिद्दीकी खून भी है, हुसैनी खून भी है। इसी महीने की 29 को हजरत का उर्स शरीफ है, तो थोड़ा सा जिक्र मैं उनका कर रहा हूँ। लिहाजा ये फखरुद्दीन फखर जहां, अब देखिए औलाद है अबू बकर सिद्दीक की। कौन सिद्दीक अकबर? जहां इमामुल ज़ाहिदीन है आप, इमामुल ज़ाहिदीन बड़े बड़े ज़ुहदों के मुत्तकी है ना, यूं में कहे इमामुल मुत्तकीन भी है आप। अबू बकर सिद्दीक कौन है? अतखा का माना मैंने आपको जो जैसे तार बताया, अतखा जो सबसे बड़ा परहेजगार। तो जैसे वालिद मिजाज आज भी उनकी औलाद में वही आ रही है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ज़ुहद का वो आला मकाम था, जो भी काम करते थे अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करते थे। जबकि जंगे तबूक का वो वाकया जिसमें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा का सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे गए, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे गए कि जब भी कोई खैर में हम चाहते कि हम पहले करें, हमसे पहले अबू बकर वो काम को कर लिया करते थे। जब सारा का सारा माल लाकर दे दिया, यहाँ तक के रिवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कुर्ते के पास से जो घर में गुंडी रखे थे, कुर्ते के गुंडिया, वो गुंडिया भी निकाल कर देते। शायद किसी मुजाहिद के कपड़े में गुंडी लगी हुई नहीं तो गुंडी लगा ले, और उसके जगह कांटा लगा लिया आप, अरे गुंडिया तक ला कर देते। और ये सारा का सारा घराना अगर सारा माल लेके जा रहे हैं घर के, तो बीवी कहेगी क्या कर रहे हो, हम क्या करेंगे, घर में बीवी है, घर में माँ भी है, घर में बेटियां भी है। लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक के घराने की तरबियत का हाल, ना माँ की जुबान पर शिकायत है, ना बीवी की जुबान पर शिकायत है, ना बच्चों की जुबान पर शिकायत है। आपको सारा माल दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ना सब इस पर राजी है। अब सारा माल हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाकर जब दिए हुजूर की बारगाह में, और सरकार ने पूछा ऐ अबू बकर अपने लिए क्या छोड़े हो, अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया हो। इतना कहना था, जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी वक्त हाजिर हुए और अल्लाह ताला का पैगाम लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है, अबू बकर को भी सलाम कहता है। ऐसी हालत में अल्लाह पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है, ऐसी हालत में मैंने सब कुछ दे दिया अबू बकर ने मेरे लिए, सब कुछ दे दिया। यहाँ तक कपड़े की गुंडी तक निकाल कर दे दिया, कांटा लगा लिया। इस हालत में भी मुझसे राजी है, इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राजी है। तो सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं अबू बकर, जिब्रील खड़े हैं, अल्लाह का पैगाम लाए हैं और अल्लाह पूछ रहा है, इस हालत में भी तुम अल्लाह से राजी हो? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाथ में हाथ मारकर, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, उसके रसूल से भी राजी हूँ। तो उनकी औलाद में फखरुद्दीन फखर जहां रहमतुल्लाह अलैह, तो औलाद में तो असर आएगा ना, सिद्दीकी रंग आएगा ना। हजरत फखरुद्दीन मुहिब्बे नबी जब आप दिल्ली के गंगा के किनारे से जा रहे थे, तो वहां पर हुआ, उस दौर में होता क्या था कि किनारे ठहर कर लोग पानी नहीं लाते थे, दूसरे आने वाले भक्तों को पानी नहीं लाते थे। तो जो पानी नहीं लाते थे उसको पैसे देते थे। तो भक्त आ रहे हैं, गंगा नदी का पानी नहाने के लोग नहा रहे हैं, और हजरत ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा, कोई उसके पास नहीं जा रहा, यानी कि मजहब का, ईमान का मजहब नहीं, गैर मुस्लिम था, खड़ा बूढ़ा आदमी। और तसव्वुफ देखे, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, अल्लाह बुजुर्गान दिन की मिजाज देखे, उनके फिक्र देखे। तो आपने अपने मुरीदों को कहा कि तुम लोग जाओ, फिर आप उस बूढ़े के पास गए, बाबा मुझे नहला दे।
है ना, उसको जाकर चाहे तो डायरेक्ट पैसे भी दे सकते थे कि बाबा तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा नहीं सुलग रहा होगा, या तुम ले जाओगे तो पैसे आएंगे तो घर में चूल्हा सुलगेगा, पैसे भी दे सकते थे। नहीं, उसकी इज्जत का ख्याल भी रख रहे, उसकी इज्जत का ख्याल भी रख रहे कि डायरेक्ट पैसे दे दूंगा तो ये थोड़ा शर्मिंदा हो जाएंगे, लिहाजा जो काम करे काम करके पैसे दो। बस हमारे पास होता है चलो डायरेक्ट ले भाई मदद कर दिए। अरे भाई कुछ इज्जत वाले लोग भी होते हैं जो डायरेक्ट लेना नहीं चाहते किसी से, शर्मिंदा हो जाते वो लोग। लिहाजा वो जो काम कर वो काम करा कर, अब तुम 10 रुपए का काम है 20 रुपए दो, लेकिन काम करा कर दो। बाद लोग की मिजाज फितरत होती है, सोच अलग होती है। तो हजरत फखरुद्दीन फखर जहां रहमतुल्लाह तआला अलैह बाबा के पास गए और जब उसके कहा बाबा मुझे नहलाइए, अब बड़े बूढ़े मियाँ जब पानी नहलाए तो सदर ने उसको पहले से ज्यादा पैसा दिया, जितना पैसा देते उससे ज्यादा दिया और दे करके बाबा मैं कल फिर आऊंगा। आ गए घर आके फिर से वसूल किया, दूसरे दिन फिर चले गए और फिर जाकर के बाबा मुझे नहलाओ। अब फिर वो आपको नहलाता है तो पैसे ज्यादा देते हैं। कहा बाबा शुक्रिया, फिर कल फिर आऊंगा। चले गए दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर आए, फिर आकर कहा कि बाबा मुझे नहला दीजिए। अब उसने कहा हजरत आप हो कौन, 3 दिन से आ रहे हैं, फिर आपकी वजह से मेरे घर में चूल्हा सुलग रहा और पैसे भी तुम ज्यादा दे जाते हो। कहा बाबा तेरा काम करना है, ड्यूटी करना, तू क्या करना है। फिर पानी हिला कर उसको पैसे ज्यादा देते, वापस आकर फिर वसूल करता और इबादत में लग जाते। अब जब इबादत में लगे तो एक दिन मस्जिद के बाहर बाबा ने देख लिया और खत्म हाथ जोड़ कर कहने का अच्छा आप इतने साधु संत हो, आपने मजहब नहीं देखा, मेरा तरीका नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, एक इंसानियत की खातिर अल्लाह के लिए ज़ुहद, अल्लाह के लिए बंदा अल्लाह का है ना, रहम करना है। तो ये बुजुर्गानी जी सोच देते हैं जिसमें रहम करना तो उसका मजहब मत देखो, इंसानियत देखो आप। तो कहा ये बंदा तो रब का है ना, लिहाजा उस पर रहम करो। आपने उस पर रहम किया और जब रहम किया 3 दिन लगातार हुए और चौथे दिन वो मस्जिद के बाहर खड़ कर कहने लगा बाबा जब आपके मजहब में मजहब नहीं देखा जाता, इंसानियत और उस पर रहम किया जाता है, आपके मजहब में ऐसे लोग हैं तो मजहब कितना सच्चा होगा। ये कहकर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बस हमारे अंदर जो है ये जहन में बैठाना चाहिए। अब आखिरी एक वाक़या सुनाकर इंशाअल्लाह हम जिक्र के लिए बैठ जाएंगे, जिसमें बहुत बड़ा दर्स भी है और बहुत बड़ी बात भी है इंशाअल्लाह। हारून रशीद को आप जानते हैं, हारून रशीद अब ये इनका दौर और मेरे आका मेरे मौला हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला का दौर एक ही था। खैर हारून रशीद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में से, हुजूर के चाचा यानी हुजूर के जो चाचा हजरत अब्बास उनकी औलाद में से हारून रशीद के बारे में आता है कि वो एक दिन काबे का तवाफ करने गया तो बादशाह राजा है। आज भी देखिए आपको अगर सऊदी का कोई बड़ा बादशाह है तो हरम को खाली करा दिया जाता है, वो बंदा अकेला तवाफ करता है। तो हारून रशीद ने ऐलान किया कि भाई मेरे लिए हरम को खाली करा दो। अब उसके लिए क्या हुआ, हरम खाली करा दिया गया बादशाह के लिए। अब बादशाह तन्हा तवाफ करने जा रहा है, लेकिन एक बंदा उसके एक अरबी सामने आया और आकर उससे पहले तवाफ कर। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तो सबको कहा था कि खाली करा, तो ये अरबी कहाँ से आया, और अपने दरबान से कहा कि इसको हटाओ यहाँ से, कहो कि बादशाह का तवाफ करने का वक्त है। दरबान आगे बढ़े और उस अरबी से कहा ऐसा शख्स तवाफ ना कर, देखता नहीं कि मुसलमानों का अमीर तवाफ कर रहा है। तो उस अरबी ने जवाब दिया इस मुकाम यानी काबे की तरफ बताकर कहा इस मुकाम में बादशाह और आवाम सब बराबर है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ बादशाह क्या क्या आम आदमी सब बराबर है उसके घर में। और फिर कुरान की एक आयत पढ़ी जो सूरतुल हज की आयत है पाक, उस अरबी ने और बादशाह के सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें एक सा हक है, इसमें एक सा हक है वहाँ के रहने वाले और परदेसी का, जो इसमें किसी ज्यादती का नाहक इरादा करे हम उसे दर्दनाक अजाब चकाएंगे। यह आयत पढ़ी। यहाँ सबके लिए एक हक है, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है, कहाँ है बादशाह का एक ही सब में खड़े थे महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब ये जवाब सुनकर बादशाह ने जब ये आयत सुनी तो अपने दरबानों को हारून रशीद ने कहा छोड़ो जान दो उसको।
अब हुआ फिर ये बंदा जो अरबी है ना बादशाह से पहले तवाफ कर लिया और बादशाह से पहले हजर अस्वद को चूम लिया। बादशाह से पहले वो उसने जो है मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ाई। ये सारी तमाम चीजों को देखकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि ठीक है। और जब उसका तवाफ वगैरह सब खत्म हुआ बादशाह हारून रशीद का, उसने कहा कि जाओ अरबी को मेरे सामने लेकर आओ। अब सिपाही गए कि चल तुझे बादशाह बुलाते हैं। उस अरबी ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, अगर बादशाह को मुझसे हाजत है तो मेरे पास आए, मैं नहीं है जैसे मैं क्यों जाऊं। दरबान को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि दरबान को हुक्म नहीं था कि पकड़ के खींच कर लाओ। वो गए और जाकर जो है बादशाह से कहा हुजूर वो तो ऐसे जवाब दे रहा है। तो बादशाह हारून रशीद जरा उलमा का कदर करने वाला भी था, तो उसने कहा ठीक है बात भी सही है, हाजात मुझे है तो मुझे जाना चाहिए। वो गया और जाकर खुद हारून रशीद ने कहा कि मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। तो उस अरबी ने कहा देख ये जगह ना तेरी है ना मेरा है, ये हराम है, यहाँ तेरे है ना मेरा, यह हराम है। यहाँ कोई भी किसके करीबी बैठ सकता है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है कि तो बैठ गया। अब करीब बैठ गया। बैठने के बाद हारून रशीद ने कहा कि मैं आपसे एक फर्ज के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब वो फर्ज आप बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप तमाम फराइज मुकम्मल और सही तरीके पर अदा करना जानते हैं। क्या कहा बादशाह ने बैठकर, मैं आपसे एक फर्ज के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब आप उसका सही जवाब दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुकम्मल और सही मुकम्मल फर्ज अदा करने वाले शख्सियत है। आप जो है मेरे फर्ज का जवाब दे। उस अरबी ने कहा बादशाह एक बात बताओ, ये तुम सवाल जो मुझसे कर रहे हो शरारतन करना चाहते हो या सवाब के लिए करना चाहते हो? क्या उलमा हक थे, क्या शरारतन करना चाहते हो या कुछ बाद लोग होता ना देखेंगे कितने बड़े पहुंचे हुए नो, ऐसे ज़हन में होता है। अगर शरारतन करना चाहते हो तो जवाब नहीं दूंगा। इसलिए शरीरों को ना समझों को जवाब नहीं देते। उलमा से अदब से पूछना चाहिए, बैठना चाहिए। कहा अगर नहीं हुसूल इल्म के लिए पूछना चाहते हो, सवाब के लिए पूछना तो जवाब दूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं आपसे हुसूल इल्म के लिए पूछना चाहता हूँ, सवाब के लिए पूछना चाहता हूँ, मालूमात के लिए पूछना चाहता हूँ। अब उस अरबी ने कहा ठीक है, अगर हुसूल इल्म के लिए बैठना चाहता है, हुसूल सवाब के लिए पूछना चाहता है तो फिर ऐसा बैठ जैसा एक आलिम के सामने बैठा जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे बराबर होकर मुझे पूछे, बैठ सामने अदब के साथ, जैसा उस्ताद के सामने शागिर्द सबक लेने के लिए बैठता। अब वो सबक के लिए बैठ गया अदब के साथ, सही जगह बैठा। फिर उसने पूछा अब देखो उस अरबी ने कहा अच्छा क्या पूछना चाहता है? वो एक फर्ज के बारे में। तो आपने फरमाया अब देख जिमला देखो उस अरबी शख्स का। उसने कहा आपने फरमाया कि एक फर्ज के मुतालिक पूछा बताऊं या 5 के मुतालिक बताऊं या 17 के मुतालिक बताऊं या 34 के मुतालिक बताऊं या 94 के मुतालिक बताऊं? तो एक फर्ज कह रहा है ना, एक फर्ज नहीं, एक फर्ज के अलावा एक फर्ज की बात बताओ या 5 फर्ज की बात बताओ या 17 फर्ज की बात बताओ या 94 फर्ज की बात बताओ या 40 में से एक फर्ज की बात बताओ या जिंदगी में भर में एक फर्ज की बात बताओ या 200 में से 5 के मुतालिक बताओ। अब इतना कहना था, हारून रशीद हंसने लगा। हंसते हुए कहना मैंने तो एक फर्ज का बात कहा, आप जिंदगी भर के हिसाब किताब दे रहे हैं। मैंने तो एक चीज की बात करा और जिंदगी भर का मुझे हिसाब दे रहे हैं। तो अब उस अरबी ने कहा ए हारून, इसको बड़ा रंग बदल गया, हमारा नाम बादशाह का नाम ए हारून। उस अरबी ने कहा ए हारून, हिसाब किताब रखना और देना ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब होगा। कुरान की आयत पढ़ो, उस अरबी ने सूरतुल अंबिया की तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह फरमाता है तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा और अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे और हम काफी है हिसाब के लिए। कहा हारून हिसाब किताब तो खुद अल्लाह को देना है। जब उस अरबी ने कहा खलीफा को या हारून, ऐ हारून कहा, तो
या अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया और सख्त तकलीफ पहुंची। फिर उसने गज़नाब होकर फिर उसने अपने गज़ब से उसकी हिफाजत अल्लाह से सख्त तकलीफ पहुंची, मगर अल्लाह ने गज़ब से उसकी हिफाजत फरमाई, अरबी की हिफाजत फरमाई। और जब उसने जान लिया कि अल्लाह ताला इस अरबी को बहुत जबरदस्त इल्म इसके पास है, बादशाह ने जान लिया कि यार अल्लाह ने इसको बड़ा इल्म दिया है, जबरदस्त शख्सियत है, तो लिहाजा थोड़ा उसका गुस्सा पलट आया और उसने कहा कि देखो जो आपने बात की है ना उसका जवाब दीजिए। और उस अरबी ने कहा कि मैंने जवाब तो आप देना चाहिए, मैंने आपसे पूछा कि आप एक फर्ज के बारे में पूछे, मैंने कहा कि 17 के बताऊं, 5 के बताऊं, 54 के बताऊं, किसके बताऊं, आप बताओ। तो उसने कहा देखो अरबी अगर तूने जवाब नहीं दिया ना तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम गवाह, बादशाह कर अल्लाह की इज्जत कसम खा कर कहता हूँ इसी सफा मरवा में तेरी गर्दन काट दूंगा। तो उस अरबी ने कहा मैंने तो सवाल तुझसे किया है, पहले तू बता कि किस सवाल का जवाब दूं। तो हारून रशीद ने कहा भाई मुझे तो आप ऐसे समंदर में डाल दिए है ना, सवाल आप खुद में मुझे ऐसे समंदर में डाल दिया क्या मैं तो किनारा कहीं नहीं देख रहा हूँ, मैं जवाब दूं तो क्या दूं आपको। बादशाह कहने लगा, फिर अदब से कहने लगा हुजूर आप ही बताइए ये एक क्या है, ये 5 क्या है, ये 17 क्या है, 54 क्या है, जिंदगी भर में का एक क्या है, ये आप खुद बताइए। जब इज्जत के साथ आकर हाथ जोड़ कर कहने लगा अब देखे तो उस अरबी ने यानी उस शख्स ने जवाब दिया तुमने पूछा था कि अल्लाह ने मुझ पर क्या फर्ज किया है, तो सुनो जवाब दे रहा है अल्लाह ने मुझ पर कसीर उमूर फर्ज, एक नहीं कई ऐसे उमूर है जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किए है। जो मैंने तुम्हें एक फर्ज के मुतालिक कहा वो तो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। और जो मैंने 5 फर्ज की बात की वो 5 नमाजें है, 5 नमाजें है। और जो 17 फराइज से बात मैंने की है वो 5 नमाजों के 17 रकात फराइज है। फजर जोहर मगरिब इशा के 17 रकात थे फराइज का, ये 17 रकात फर्ज 17 रकातें हैं। और जो मैंने 34 फर्ज से मुराद दिया उससे मुराद 34 सजदे है, 34 सजदे है। और जो मैंने 54 फराइज से मुराद दिया उससे 54 तकबीरात है और फिर तकबीरात है। और कहा जो और मैंने कहा ना 40 में से एक, इससे मुराद वो 1 दिनार है जो अल्लाह की राह में जिसके पास माल हो तो 40 में 1 देना फर्ज है, ज़कात देना वो 1 ज़कात है। और जिंदगी में 1 फर्ज की बात जो मैंने बात की वो हज है, जिंदगी में से हज, जिंदगी में 1 बार फर्ज है हज, जिंदगी में 1 बार। और जो मैंने 200 में से 5 की बात की वो चांदी की ज़कात है, 200 में से 5 की बात में चांदी की ज़कात है। अब हारून रशीद खलीफा हारून रशीद की मसाइल की वजाहत और इस अरबी की उम्दा गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और उसको बहुत ज़हीन समझा और उस अरबी की उसकी नजर में बहुत अजीम हो गया। फिर उस अरबी ने कहा तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, अब मैं सवाल करता हूँ जवाब तुम दो। क्या रोएन टाइम पे भागे। अब आखिरी खबर आप देखिए वो अरबी कहता है अब मैं सवाल तुमसे करता हूँ तुम जवाब दो। हारून रशीद ने कहा हाँ पूछिए आपका क्या सवाल है। अरबी ने सवाल कहा ऐ मुसलमानों के अमीर उस शख्स के मुतालिक क्या कहता है जिस पर सुबह के वक्त आप बड़ा सवाल किया उस अरबी ने। हारून रशीद भी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था भाई, कुरान की आयत हदीसें जानता था। उसके हारून रशीद के वाक़यात इतने हैं अगर मैं वक्त हो तो उसमें चला जाएगा, लेकिन वक्त करीब आ गया जिक्र भी हमें करना है। थोड़ा सा अहम आखिरी मोड़ पर ये गुफ्तगू आ गई है तो अब सुन लीजिए। हारून रशीद ने कहा पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो आप उस अरबी ने सवाल किया कि ऐ मुसलमानों के अमीर ये बताइए सुबह के वक्त एक औरत को देखना हराम है। आप देखे सवाल देखे उस अरबी ने कहा बादशाह से सुबह के वक्त एक औरत को देखना हराम हो लेकिन जब ज़ोहर हो तो वही औरत हलाल हो जाए, वही औरत हलाल हो जाए। अब जब असर हो तो फिर वही औरत हराम हो जाए और जब मगरिब हो तो फिर वही औरत हलाल हो जाए और फिर इशा हो फिर वो और हलाल, मगरिब के वक्त हराम फिर इशा के वक्त फिर हलाल हो जाए। अरबी का सवाल सुनकर यानी फजर में सुबह के वक्त तो हराम थी, जोहर में हलाल हुई,
असर में फिर हराम हो गई, मगरिब में फिर हलाल हुई, इशा में फिर हराम हो गई। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। अब उस अरबी का सबब का हारून रशीद ने कहा, आपने मुझे बहुत गहरे समंदर में डाल दिया जिससे आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। अरबी ने कहा, तुम तो मुसलमानों के अमीर हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, तुम्हें किसी बात में लाजवाब नहीं होना चाहिए, फिर मेरे सवाल के कैसे आजिज आ गए हो? हारून रशीद ने अर्ज करने लगा, आपके इल्म की कदर और मंजिलत अजीम है, आपका जिक्र बुलंद है, इस बैतुल्लाह शरीफ की इज्जत के सदक़े में मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसकी वजाहत फरमा दें। मैं तो जवाब नहीं दे सकता, आपको इसकी वजाहत फरमा दे। तो उस अरबी ने कहा, ठीक है मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। अब देखो, मैंने कहा ना, मैंने एक शख्स के मुताबिक सवाल किया कि उसका सुबह के वक्त एक औरत को देखना हराम है, तो ये वो है जो गैर कनीज है, दूसरों की कनीज है। इसकी पहले दौर में गुलामा खरीदे जाते थे, औरतें गुलाम कनीज लौंडिया खरीदे जाते। तो मैंने जो कहा ना कि सुबह के वक्त गैर औरत को देखना हराम है, जैसे कि वो औरत को जोहर में देखे तो हलाल, तो जो देखने को कहा कि हराम है, तो गैर की औरत को देखना हराम है। वो गैर की लौंडी थी, लेकिन उस आदमी उसको देखना हराम था। लेकिन जब जोहर हुई तो उस आदमी ने उस औरत को, उस कनीज को खरीद लिया। थी तो कैसी गैर की, लेकिन उस आदमी ने जोहर में उसको खरीद लिया, अब उसके देखना हलाल हो गया। और अब वो हलाल हो गई, लेकिन जब असर हुआ तो उसने उसको आजाद कर दिया, उस कनीज को आजाद कर, अब वो उस पर हराम हो गई। लेकिन जब मगरिब हुई तो फिर उस आदमी ने उस औरत से निकाह कर लिया, तो फिर हलाल हो गई। फिर जब इशा हुई तो उसने तलाक दे दी, जब तलाक दे दी तो फिर हराम हो गई। लेकिन जब फजर हुई तो उसने फिर रुजू कर लिया तो दोबारा हलाल हो गई। लेकिन जब ज़ोहर हो तो फिर वो शख्स इस्लाम से फिर जाए, ज़ोहर हो तो फिर वो शख्स इस्लाम से फिर जाए तो वो उस पर फिर हराम हो गई। लेकिन जब असर हो तो उसने तौबा कर लिया, तो औरत से रुजू कर लिया तो फिर हलाल हो गई। अच्छा, मगरिब हो, औरत मुर्तद हो गई तो फिर उस पर हराम हो गई। लेकिन जब इशा हो तो औरत ने तौबा करके रुजू कर लिया तो फिर हलाल हो गई। हारून रशीद ने उस अरबी के सवाल और फिर खुद ही जवाब देने पर इंतहाई मुतअज्जिब ताज्जुब हुआ और खुश हुआ। फिर उसने उस अरबी को 10,000 दिरहम देने का ऐलान किया, 10,000 दिरहम देने का ऐलान किया। जब वो 10,000 दिरहम लाए गए तो उस अरबी ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, हम धर्म वापस, हम और दिरहम वापस कर दिए। हारून रशीद ने कहा, क्या आप चाहते कि मैं आपका वजीफा मुकर्रर कर दूं जो आपको सारी जिंदगी आपको काफी हो? तो उस अरबी ने कहा, जो जात तुम्हें रोजी देती है, ये यहाँ आपको लाके पहुंचाना चाहता, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता था, ज़ुहद, अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब उस अरबी ने कहा, जो ज़ात तुम्हें रोजी देते हैं खलीफा वही मुझे भी देता है, जो जात तुझे देती है वही जात रब की मुझे भी देता है। खलीफा ने कहा, अगर आप पर कोई कर्जा हो तो हम अदा कर देते हैं। बहरहाल उस शख्स ने, उस अरबी ने कुछ भी कबूल ना किया। फिर उसने चंद अशार कहे, उस अरबी ने चंद अशार कहे, और चंद अशार भी बड़े बड़े माने खेज थे कि दुनिया की अतियात कई सालों से लगातार हमारे पास आ रहे हैं। शेर में पढ़ा, दुनिया के अतियात लगातार कई सालों से हमारे पास आ रहे हैं, कभी तो मैले कुचले होते हैं और कभी लज्जत बशक्ते होते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी भी ऐसी शे को कबूल करने तैयार नहीं जो मेरे मरने के बाद बाकी ना रहे, और मैं कुल उसे अपने वारिसों के लिए छोड़ जाऊं। गोया खबर में मुझे मिट्टी डाली जा रही है और मेरे दोस्त अहबाब मेरे इर्द गिर्द खड़े और रो रहे हो। गोया वो दिन आ चुका है जिसमें आग के शोले भड़क कर लोगों को अपनी लिपेट में ले रहे हैं। वो दिन सुनने वालों को कसम दे रहा हो, मेरे रब की इज्जत जलाल कसम, मैं तुमसे जरूर इंतकाम लूंगा। यानी धर्म दीवार अगर मैं छोड़ कर जाऊं, उसका सही हिसाब किताब अगर मेरे वारिस ना करे तो मुझे जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। अगर मैं उसकी सही शरा कर ना जाओ तो हिसाब किताब तो क्या होगा। ये अशार उस अरबी ने पढ़े। अब हारून रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, यार बंदा है कौन?
लोगों से कहा ये है कौन बंदा, इतना ज़हीन, इतना फतीन, इतना आखिरत की फिक्र करने वाला अल्लाह, और ऐसा जवाब देने वाला। कहा तो लोगों ने कहा हुजूर आपने नहीं पहचाना? कहा नहीं, अरे ये तो हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला है, जो बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, और इमाम जाफर सादिक जो बेटे हैं इमाम मोहम्मद बिन बाखर के, इमाम मोहम्मद बिन बाखर जो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बेटे हैं इमाम हुसैन के, और जो इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। यकीनन वही है, ऐसी जात हो तो बंदे को इस तरह से अट्रैक्शन कर कर आखिरत की तरफ पहुंचाता है। अल्लाह हमें ज़ोहद अता फरमाए, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करने वाला बनाए, हर हमारा अमल अल्लाह को राज़ी करने वाला होना चाहिए, ज़ोहद हमारे अंदर होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं बीवी बच्चों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, औलाद के साथ हो, कमा रहे हो, अल्लाह के ख्याल, अल्लाह की रज़ा हमारे पेश नज़र होना चाहिए, तभी हमारी इबादतों में रंग आएगा, मिजाज बदलेंगे, अखलाक बदलेंगे, मिजाज बदलेगा, हाल चाल बदलेंगे, फिर हमारे अखलाक मार्केट में भी नज़र आएंगे, दुकान में भी नज़र आएंगे, घर में भी नज़र आएंगे। जब तक नहीं आए तो फिर वही नमाज पढ़ने के बाद वही जहालत, बीवी बच्चों के साथ गाली गलौज। अल्लाह हमारे इस जहालत से महफूज रखे, अल्लाह हमें ईमान की मिठास अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।